अच्छा, तुम लोगों में जनरेशन हमने पढ़ा दिया ना? बैकग्राउंड आप क्रिएट किए हैं या रियल? क्रिएट किया है, वर्चुअल बैकग्राउंड है। अच्छा ये बताओ, हमने जनरेशन पढ़ा दिया आपको और मेमोरी भी पढ़ा दिया पूरा ना। मेमोरी में टेम्परेरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, रोम रैम, ये हो गया था। अब आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा आउटपुट डिवाइस। ठीक है राजन, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, प्लीज वेट। गैलेक्सी J7 Max, अपना नाम रख लो ना प्रोफाइल में जा करके। तुम लोगों से हमने कल भी कहा था, जैसे सबने अपना नाम रखा ना, गौरव, सौरभ, सबने नाम रखा। अब आपका नाम गैलेक्सी है, हमें क्या पता आप गैलेक्सी कौन है। गुड मॉर्निंग कर रहा है। हम्म, नाम टाइप करो अपना, गैलेक्सी J7। अपना नाम टाइप करके भेजिए, क्या नाम है? आप सही है ना, निकेत? ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर, आज हम लोग का टॉपिक है मॉनिटर। पढ़ेंगे हम लोग। हेडिंग डालो मॉनिटर। ठीक है। देखो एक चीज समझो कि जो आउटपुट डिवाइस है, ये चार्ट बना लो। जो आउटपुट डिवाइस है, इससे हम तीन तरह के आउटपुट जनरेट करते हैं। एक हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी, और एक वॉइस। ठीक। हार्ड कॉपी वो होती है जो कहाँ पर होती है? ऑन पेपर। यानी कि प्रिंट आउट। जो भी हम प्रिंट आउट करते हैं वो पेपर पे प्रिंट आउट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी क्या है? जो भी चीज डिस्प्ले होती है, जैसे अभी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और आप अपने मोबाइल पे और लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो ये डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी। डिस्प्ले पे जब आउटपुट आता है तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। यानी कि कहाँ पर? पेपर पे नहीं, किस चीज पर? ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे। ठीक है। और वॉइस, या हम इसको कह सकते हैं वॉइस या साउंड, ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा स्पीकर पे। ठीक है, ये आएगा स्पीकर पे। तो हमें जो क्या कहते हैं यहाँ पर, ये जो हमने लिखा है ना मॉनिटर, दिस मॉनिटर्स, जो है वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा सॉफ्ट कॉपी में। मॉनिटर कम्स अंडर सॉफ्ट कॉपी। ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी इज द आउटपुट विच shown on display device, and hard copy is the output which can be printed on paper। ठीक है, with the help of printer। अब यहाँ पर जो डिवाइस यूज होगी इसके लिए, वो हार्ड कॉपी के लिए क्या यूज होगा? प्रिंटर।
प्रिंटर हम अपने आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। और सॉफ्ट कॉपी के लिए क्या यूज हो रहा है? मॉनिटर। और वॉइस या साउंड के लिए क्या यूज हो रहा है? स्पीकर। ये बात समझ में आ गई? तो अब हम पढ़ते हैं मॉनिटर। ठीक। देखो, मॉनिटर में, मॉनिटर को कहते हैं, इट इज ऑल्सो known as VDU, VDU, Visual Display Unit, Visual Display, लिखते चलना साथ में, ठीक है, लिखते हुए चलना, कॉपी वॉपी लेकर के बैठा करो, यानी कि बस स्क्रीनशॉट से ही काम चला रहे हो। इट इज ऑल्सो नोन एज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, ये आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि VDU is used to see the soft copy of output, या आउटपुट की कौन सी कॉपी देखते हैं इसमें? सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। अब VDU दो टाइप के आते हैं, टाइप, इसका हम टाइप देख लेते हैं। एक वीडियो होता है, अच्छा एक चीज और लिख लो इसमें, टाइप से पहले लिख लो, आप लिखिए, ऐसे लिखिए, टाइप छोड़िए, आप लिखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फिर टाइप बता दें, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज CRT, वीडियो का एग्जाम्पल क्या है? CRT। और TFT, और LCD, और LED, ये सब वीडियो के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबका फुल फॉर्म लिख लेते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछता है। कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, और TFT इज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। LCD इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED इज लाइट इमिटिंग डायोड, या लाइट इमिटिंग डिस्प्ले भी कहते हैं इसको। वैसे LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है, इसको कभी कभी लाइट इमिटिंग डिस्प्ले भी कह देते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है? टेक्नोलॉजी है वीडियो की, ये सभी वीडियो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि ये सभी मॉनिटर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक।
अब ये देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से यूज होते हैं। साथ साथ में लिखते चलना तो सब बनता चलेगा ना। जैसे अब हम यहाँ पे लिखें CRT, इसके क्या लिखेंगे, यूजेज। यहाँ पर हम लिखेंगे कि कौन सा कहाँ पर यूज होता है, यूजेस। क्या यूजेस किसका, CRT का यूज। CRT कैथोड रे ट्यूब का जो यूज होता है, ये आपका टीवी में यूज होता था। और ये जो TFT है, TFT में दो चीजें होती हैं, मतलब TFT के ही प्रकार हैं ये, क्या, LCD और LED। ये दोनों ही टेक्नोलॉजी टीवी में भी यूज होती है, मोबाइल स्क्रीन में भी यूज होती है, जो आपके डिजिटल कैमरे होते हैं, डिजिटल कैमरे की स्क्रीन में भी यूज होता है, जो आपके स्मार्ट वॉच होती है उसका जो स्क्रीन होता है, स्मार्ट वॉच का स्क्रीन होता है, वीडियो कैमरे का जो स्क्रीन होता है। जहां जहां पर आजकल आप कैमरे का स्क्रीन देखते हैं, वहां पर आपका ये LCD और LED यूज होता है। ठीक है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के आगे क्या लिखा है, एक बार फिर से बोल दीजिए। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कहाँ गया, ये उसके आगे कहाँ कुछ लिखा है, कुछ लिखा ही नहीं है। अच्छा ये वाला, ये है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और ये जो LED है, ये लिखा हुआ है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है। तो हम यहाँ यूजेस बता रहे थे आपको कि जो आपका CRT है, CRT ये तो सिर्फ टेलीविजन के लिए यूज होता था, टीवी, जनरली टीवी इंटरटेनमेंट के लिए यूज होता था, या वीडियो गेम्स के जो टीवी हुआ करते थे बहुत पहले, तो एज ए टीवी ही ये यूज होता था। लेकिन टीवी के साथ साथ मोबाइल में, कैमरा में, स्मार्ट वॉचेस में, वीडियो कैमराज में, और भी बहुत सारे डिस्प्ले यूनिट आजकल आप देखते होंगे इधर उधर, तो वो सभी जो है TFT टेक्नोलॉजी पे बना है, जिसको हम थिन फिल्म टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें दो तरह के मॉनिटर यूज होते हैं, एक LCD और LED। ठीक। अब इसमें कुछ चीजें और देखा जाए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो CRT है, CRT इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक रेस्टर CRT और एक वेक्टर CRT। ठीक है। अब ये जो रेस्टर CRT होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो इमेज बनती है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक रेस्टर CRT है। अब इसमें जो इमेज बनेगी, वो इमेज यहां से लेकर के, यानी कि आप यहां से, ये डॉट्स में इमेज बनती है, तो ये पूरी इमेज यहां से यहां, यहां से यहां कंप्लीट इमेज बनती है मॉनिटर पर, और ऐसे। ठीक है। ये कंप्लीट इमेज बनाता है, और इस तरीके से ऐसे करके कंप्लीट इमेज बनाता है। जबकि जो रेस्टर CRT होता है, रेस्टर CRT जो इमेज बनाता है, वो कैसी इमेज बनाता है, वो ऐसी इमेज बनाता है, डिजिटल इमेज बनाता है, जैसे इस तरह की इमेज।
जैसे 8 लिखना है तो 8 ऐसे बनेगा, ये ऐसे जैसे वॉच में होता है ना, जैसे घड़ी वड़ी में बनता है, तो इस तरह से इमेज बनेगी। जीरो बनाना है तो जीरो ऐसे बनाएगा ये। ठीक है। तो जो वेक्टर सीआरटी होता है, ये इमेज बनाने के लिए लाइन का यूज करता है, शेप का यूज करता है। शेप क्या होता है? जैसे लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, इसको शेप कहते हैं ना। और ट्राइंगल, ये। और रास्टर सीआरटी जो बनते हैं, ये कंप्लीट, ये लाइन नहीं, ये बनाता है, इमेज बनाता है डॉट से। ये डॉट से इमेज बनाता है, यानी कि स्क्रीन है, स्क्रीन पे जो भी दिखेगा वो हमें डॉट के फॉर्म में दिखता है। रास्टर, तो रास्टर पिक्चर क्वालिटी के मद्देनजर ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। जो रास्टर टेक्नोलॉजी होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी जो है ये कैसी होती है, ये गुड पिक्चर क्वालिटी। और ये जो वेक्टर सीआरटी होता है, ये बैड पिक्चर क्वालिटी होता है, बैड पिक्चर क्वालिटी। हालांकि अब सीआरटी ही बंद हो गया है, अब ये यूज भी नहीं होता है सीआरटी। अब कहाँ, अब आपको सीआरटी, अब देखिए सीआरटी मॉनिटर होते कैसे हैं, पहले ये देख लेते हैं। अभी जो आप लैब में यूज करते हैं, आप जो मोबाइल पे देख रहे हैं, जो लैपटॉप पे देख रहे हैं, ये सब टीएफटी टेक्नोलॉजी है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, सारी टीएफटी टेक्नोलॉजी है। कुछ की एलईडी है, कुछ की एलसीडी है। अब सीआरटी आप कहीं भी यूज नहीं कर, आपके घर में भी एलईडी एलसीडी टीवी ही होगा। अगर पुराना कहीं टीवी मिल जाए आपको, 20-25 साल पुराना, तब आप वो सीआरटी देख सकते हैं। या आज से 15-20 साल पहले जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे, तो उसमें आप सीआरटी मॉनिटर्स देख सकते थे। सीआरटी मॉनिटर कैसे होते हैं, ये जस्ट हैव अ लुक। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? कोई कंफ्यूजन किसी को? आप हमें उसमें बताइए, चैट में कोई कंफ्यूजन है किसी भी तरह का? नो सर। ठीक है। अब इसको जस्ट एक बार आप जो है, इसका लुक देखते हैं, सीआरटी का होता कैसा है सीआरटी। ठीक है, सीआरटी किस तरह का होता है देखिए, हम इसको देखते हैं। पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन ओपन हो रहा है, जस्ट वेट। हम्म। अब देखिए आप, ये तो आपने कहीं नहीं देखा होगा, ये फर्स्ट सीआरटी डिस्प्ले है, फर्स्ट सीआरटी डिस्प्ले। ये है 1897। ठीक है। और इसको डेवलप करने वाले जो पर्सन थे, उनका नाम था फर्डिनेंड ब्राउन। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखिए, फर्डिनेंड, कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन, ये लिख लीजिए, कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन। इन्होंने ही सीआरटी डेवलप करा था। ठीक है, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। और ये आपका, यहाँ पर अगर हम इसका प्रेजेंटेशन चलाएं, कोई इधर रख देते हैं। ये देखिए, ये वेक्टर सीआरटी है। वेक्टर सीआरटी में अगर आप यहाँ पर ध्यान से ये देख रहे हैं, इमेजेस देखिए, इमेज कैसे बन रही, लाइन से बन रही, लाइन विद द हेल्प ऑफ लाइन, डॉट, हाफ सर्कल। ठीक है, इस तरह से बन रहा है इमेज। ये देखिए, इस तरह से ये वेक्टर सीआरटी हुआ करते थे। अब वेक्टर सीआरटी में हम लोग मूवी वगैरह थोड़ी देख सकते हैं, इस तरह से आएगा तो बैड पिक्चर क्वालिटी होता है। तो ये सब नेवी आर्मी में इस तरह की डिवाइसेस यूज होती हैं।
ये ऐसा रडार सिस्टम के लिए ये सब यूज होती है, ये सब वेक्टर सीआरटीज है। ठीक है, ये भी आपका वेक्टर सीआरटी दिख रहा है आपको पूरा, जिसमें इमेज जो है लाइन से मिलकर के बनती है। बाकी अब जो आ गए हैं वो आपको क्या कहते हैं, रास्टर टेक्नोलॉजी के आ गए हैं, जो इस तरीके से आपको, और किसी भी मॉनिटर की, जो आप कहते नहीं मॉनिटर 15 इंच का है, 16 इंच का है, 10 इंच का है, तो डायगोनल नापा जाता है। मैं आप स्केल से डायगोनल, ऐसे तिरछा, ऐसे सीधा सीधा नहीं नापेंगे कि कितने इंच का है, या ऐसे नहीं नापेंगे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं नापेंगे, इसको डायगोनल नापते हैं। तो डायगोनल ही मेजरमेंट होता है। तो आपका जो लैपटॉप है उसको डायगोनल आप नापिएगा, 17 इंच, 15 इंच, या टीवी नापिएगा तो ऐसे नापा जाता है टीवी को, डायगोनल। ठीक है, ये सब मॉनिटर्स हैं। ये अब आपके ये जो मॉनिटर है थिन, ये आपके टीएफटी मॉनिटर्स हैं जो दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अगर हम सीआरटी मॉनिटर्स में कुछ चीज़ें और देखते हैं, जैसे सीआरटी मॉनिटर किस तरह का होता है, देखिए। अभी तो देखा ही आपने एक बार, एक जस्ट पहले के टेलीविजन्स वगैरह, सीआरटी मॉनिटर, ये देखिए, इसकी इमेज देखते हैं। ये ऐसे होते थे और थोड़े चौड़े होते थे बहुत ज़्यादा, और हैवी वेट होते थे एकदम, हाई पावर कंजम्पशन। ये देखिए इस तरीके से हाई पावर कंजम्पशन होते थे ये, पावर कंजम्पशन इज़ वेरी हाई। और इस तरह से इसमें अंदर जो है, अगर हम अंदर की बात करें इसके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम इनसाइड, इनसाइड सीआरटी मॉनिटर। देखिए इनसाइड भी आ जाए, ये देखिए, ये ऐसा हुआ करता था पहले, ये इस तरह से। ये देखिए, हमें तो कैबिनेट, यहाँ से कैबिनेट लगता है पूरा, तो कैबिनेट के अंदर ये मशीनरी होती है इस तरीके की। ये पूरी ट्यूब पिक्चर ग्लास की ट्यूब होती है, ये पूरी ट्यूब यहाँ से आपका ये पीछे तक, यहाँ तक आती है, और यहाँ से ये ऐसे करके नीचे, ये पूरा वन पीस में होती है। और इसमें इलेक्ट्रॉन गन्स वगैरह, ये कुछ ऐसा फिगर जो बना हुआ दिख रहा है, या ये वाला देखिए आपको और अच्छा सा दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, इसमें यहाँ पीछे तक पूरी ट्यूब आती है, फिर यहाँ पूरी सर्किट्स वगैरह लगी रहती हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन गन्स वगैरह निकलती हैं कुछ इस तरीके से, रेड ग्रीन ब्लू। ये यहाँ पर जैसे आपको ये दिख रहा है, ये इसकी वर्किंग है, ये ऐसे पूरा। और इसमें यहाँ फास्फोरस कोटिंग होती है बेसिकली इन मॉनिटर्स के अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन बीम्स पड़ती हैं इस पे, तो वो ग्लो करती हैं। वो ग्लो जो है वही हमें पिक्चर के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। ये देखिए, ओपन सीआरटी मॉनिटर, ये देखिए पीछे से ऐसे होता है। आगे से तो हमें बहुत सिंपल सा दिखाई पड़ता है, लेकिन पीछे बेसिकली ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये सीआरटी मॉनिटर्स है। और अगर हम यहाँ पर टीएफटी लिखें, टीएफटी मॉनिटर, देखें क्या दिखता है। ये देख, इसमें लेयर्स दिखाई पड़ेंगे, लेयर्स। इसमें फिर वो पिक्चर ट्यूब खत्म हो जाएगी, इसीलिए जो सीआरटी का जो साइज होता है वो चौड़ाई, मतलब गहराई में बहुत कम होता है, पतला होता है। देखिए आपके घरों में भी जो टीवी अभी लेटेस्ट टंगे होंगे, वो बहुत कम जगह पे दीवार में टांग दिए गए। लेकिन ये जो सीआरटी मॉनिटर्स होते थे, ये बहुत हेवी होते थे। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, लाइक जो सीआरटी मॉनिटर्स हैं, ये कैसे होते थे, हेवी होते थे, भारी, और ग्लास ट्यूब के बने होते थे। ठीक है, ग्लास ट्यूब के बने होते थे। और इन्हें हम, जो सीआरटी है, इसे ब्रॉन ट्यूब भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्रॉन ट्यूब किसे कहते हैं। तो सीआरटी को ब्रॉन ट्यूब कहते हैं, क्योंकि फर्डिनेंड ब्रॉन ने इसका इन्वेंशन करा था, इसलिए इसे ब्रॉन ट्यूब कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट याद रखना कि सीआरटी मॉनिटर को ब्रॉन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, और
हाई पावर कंजम्पशन और अभी ये क्या हो गए हैं, ऑब्सलीट। ऑब्सलीट का मतलब होता है जो चीज पुरानी हो जाए और यूज में ना हो, उसे हम ऑब्सलीट कहते हैं। पुराना जमाना, तो ये पुराने जमाने की चीज है, अब ये यूज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये 1897 से लेकर के अभी भी कहीं ना कहीं आपके घर में देखिए, पापा में, दादा के पास, या कहीं ना कहीं पुराना कहीं हो सकता है ये दिख जाए, कुछ के घरों में हो सकता है ये मॉनिटर्स हो। आदर्श पांडे नहीं सर, हाँ अब दिखता नहीं है, कहीं कूड़े कबाड़ में शायद पड़ा हो। ठीक है, तो खैर, अब इसमें एक चीज और समझो, जो एलईडी आपके हैं, एलसीडी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक जैसे एलसीडी, एलसीडी के बाद आया एलईडी, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो एलईडी चल रहा है। एलईडी में बहुत सारी वेरिएंट्स आते हैं। वेरिएंट, वेरिएंट का मतलब होता है इसमें बहुत सी टेक्नोलॉजीज आती हैं। जैसे कुछ टेक्नोलॉजी ये है वेरिएंट में, लाइक जैसे आपका आएगा एमोलेड। मोबाइल की जो स्क्रीन होती है, मोबाइल कैमरा, ठीक है, उसमें एमोलेड लगा रहता है। एमोलेड, उस स्क्रीन को हम एमोलेड कहते हैं, ये मोबाइल में। और जो आपका डिजिटल कैमरा होता है, स्मार्ट वॉच होती है, उसमें एमोलेड यूज होता है, डिजिटल कैमरा। ठीक है, एमोलेड में, इसमें इसका फुल फॉर्म होता है, एलईडी तो जान ही गए आप, एक्टिव मैट्रिक्स, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एलईडी, एलईडी में वही है। ठीक है, इसको हम ओलेड स्क्रीन भी कहते हैं। ये जो आपका स्क्रीन ऐसे होते हैं ना, उसको हम ओलेड स्क्रीन भी कहते हैं, ओलेड, ऑर्गेनिक। इसका एलईडी का एक फुल फॉर्म और होता है, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले। यहाँ पे जो ल्यूमिनेसेंट है और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचाए, उस चीज को हम ऑर्गेनिक कहते हैं। अब देखो हर पर्सन ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है, ऑर्गेनिक चाय, ऑर्गेनिक खाने, ऑर्गेनिक कपड़े, ऑर्गेनिक पेपर, सब चीजें ऑर्गेनिक होती जा रही, कहते हैं ना ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक मीन्स विच नेवर अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट, उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। विच नेवर अफेक्ट, अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, विच नेवर अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट। अब जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं वो इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। चाहे गाड़ियां हो, जैसे गाड़ियों में बेस 2, बेस 3, बेस 4, या यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 ऐसे करके गाड़ियों के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉनिक, और ल्यूमिनेसेंट जो होता है यहाँ पर, ये ल्यूमिनेसेंट, अब ल्यूमिनेसेंट को भी लिख लो। ये क्या होता है, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो हीट या एनर्जी जनरेट करता है विदाउट हीट। इट इज अ मटेरियल which generate energy या लाइट, एनर्जी और लाइट, LIGHT, लाइट, विदाउट हीट, मतलब हीट नहीं होगा। पहले जो CRT मॉनिटर होते थे ये बहुत हीट हो जाते थे, 10-15 मिनट चले बहुत हीट हो जाते थे।
2-3 घंटा चलाने के बाद इन्हें बंद करना पड़ता है, भाई टीवी बहुत गर्म हो गया है। लेकिन अभी जो मॉनिटर्स हैं, जो एलसीडी हैं, जो एलईडीज हैं, ये जो है इसमें ऐसे मटेरियल यूज होने लगे कि जो एनर्जी भी जनरेट करते हैं, लाइट भी जनरेट करते हैं, लेकिन हीट भी नहीं होता। जैसे एलईडी है, एलईडी बल्ब वगैरह देखिए ना, उसमें क्या होता है, हीट वगैरह जनरेट ही नहीं होती बिल्कुल भी। एलईडी बल्ब बिल्कुल ठंडे होते हैं। इसके पहले के जो बल्ब होते थे, जो ग्लास के बनते थे, वो देखिए कैसे, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा हीट बिना रुमाल के पकड़ा ना जाए। अगर पुराने बल्ब को चेंज करना हो तो आपको रुमाल वगैरह या उसको पहले बंद करना पड़ेगा आधे 1 घंटे, फिर ठंडा होगा वो। लेकिन एलईडी बल्ब अगर चल रहा है तो उसको आप चाहे जितनी देर से चल रहा हो, तो हाथ से पकड़ कर बहुत मामूली सा गर्म होता है। उतनी हीट नहीं जनरेट होती जितनी ग्लास बल्ब में जनरेट होती। तो सीआरटी ग्लास का ही बनता था, कांच का, इसलिए वो उसमें ज्यादा हीट जनरेट होती थी। तो वो ऑब्सोलीट हो गई ये टेक्नोलॉजी, अब एलसीडी और एलईडी ही यूज होते हैं। टीवी वगैरह में, जैसे मोबाइल में तो ये ओलेड वगैरह या एमोलेड यूज हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो टीवी में अब आ गया है क्यूडी डी क्यूडी ओलेड। क्यूडी ओलेड, ओलेड का तो फुल फॉर्म वही है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। क्यूडी हो जाता है क्वांटम डॉट। यहाँ पे क्यूडी का मतलब हो जाता है जो आजकल टीवी में यूज हो रहा है, यानी कि जैसे सोनी ब्रेविया है, फिलिप्स का टीवी है, या एलजी के टीवी है। टेलीविजन टेक्नोलॉजी में हाई क्वालिटी, हाई डेफिनेशन टीवी को दिखाने के लिए, या हाई डेफिनेशन पिक्चर्स को दिखाने के लिए क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी यूज होती है, और हाई फाई टेक्नोलॉजी है ये क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी। बाकी ओएलईडी का फुल फॉर्म वही है, क्यूडी ओलेड या क्यूडी एमोलेड कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब टीवीज में यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया? ओके। गौरव सिंह राजपूत, अब आपने बता रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। चलो ठीक है फिर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मॉनिटर के बाद देखेंगे आपका प्रिंटर, यानी कि हार्ड कॉपी के लिए जो डिवाइस यूज होती है, ठीक है। चलो फिर, ओके, दैट्स इट, थैंक यू।